गाइज यहाँ पे बहुत ही खतरनाक स्कैमिंग होती है, बहुत मेरे साथ भी। लॉकडाउन के पहले अभी पेट्रोल डीजल बढ़ गए 150 रुपए। नीचे 80 बोल रहे हैं, आप 150 बोल रहे हैं। नहीं नहीं, वो आपने बात नहीं किया होगा। और ये जो रोड है मनमाड टू शिरडी का, बहुत ही गंदा रोड है और इतने दच के आप देख ही रहो मैं कितना बाउंस हो रहा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निखिल व्लॉग्स। मेरा नाम है निखिल और आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ शिरडी में, जो कि साईं बाबा की नगरी है। मैं वहाँ पर जाकर आपको सारा कुछ वहाँ का एक्सप्लोर करने वाला हूँ और वहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ था और वहाँ का इतिहास क्या है ये भी मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो मैं अभी बैठा हूँ नागपुर से और मुझे मतलब नागपुर से शिरडी की जो टिकट है वो 440 के करीब है, लेकिन मैंने तत्काल टिकट बुक किया तो मुझे 1000 रुपीज़ लगी। तो अभी हम बैठ चुके हैं ट्रेन में, 9:30 का टाइम था लेकिन अभी 10 मिनट हम लेट हो चुके हैं। तो बस अब हम निकलेंगे और मैं आपको वहाँ पर जब पहुँचूँगा तो वहाँ के बारे में सारा डिटेल्स में और सारा ओवरव्यू वहाँ का एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो मेरे साथ बने रहो और एग्जैक्टली वहाँ पर क्या हुआ था, साईं बाबा वहाँ पर क्यों आए थे, ये भी मैं वहाँ आपको बताने वाला हूँ। तो लॉकडाउन के पहले अभी पेट्रोल डीजल बढ़ गए 150 रुपए। नीचे 80 बोल रहे हैं, आप 150 बोल रहे हैं। नहीं नहीं, वो आपने बात नहीं किया होगा ना, इसकी वजह से वो बोल रहे कि इधर 80 से मिलता है। नहीं नहीं, उन्होंने ही बोला 80 रुपए। नहीं नहीं, 80 नहीं। चलो सीढ़ी। सो फाइनली गाइस हम लोग मनमाड़ स्टेशन पहुंच चुके हैं। मैं रात को करीबन 9:30 बजे बैठा था, तो अभी बज चुके हैं 7। आफ्टर 10 आवर्स मैं पहुंच चुका हूं मनमाड़ स्टेशन में और अभी हम निकल पड़े हैं शिरडी के लिए। तो मैं शिरडी जाने के लिए बस टैक्सी ही देख रहा हूं। यहाँ पे बहुत सारी टैक्सीज दिख रही है लेकिन बहुत अलग अलग रेट्स है, तो मैं देखता हूँ कम से कम जितना हो सके, क्योंकि हमको मिनिमम बजट में ट्रैवल करना है। तो देखते हैं मिनिमम बजट की टिकट कितनी है। लोग बैठे थे रात को 9:30 बजे नागपुर से और अभी सुबह के 7 बज गए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमको डायरेक्ट शिरडी की ट्रेन नहीं मिली थी, तो हमें सेवाग्राम एक्सप्रेस करनी पड़ी जो कि सिर्फ मनमाड़ तक थी। तो हम मनमाड़ पहुंच चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं शिरडी की ओर। तो यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा खाली रोड है। यहाँ हमें टैक्सी वाले अलग अलग रेट बता रहे थे, कोई 150, कोई 200, कोई मतलब 300। ठीक नहीं लगा तो हम यहाँ से पैदल पैदल बस स्टैंड तक जा रहे हैं। तो यहाँ की लोकल बस पकड़ते हैं। गाइज़ यहाँ पे बहुत ही खतरनाक स्कैमिंग होती है, बहुत मेरे साथ भी स्कैम हुआ है। मुझे मड़वाड़ स्टेशन से सिर्फ बस स्टैंड तक आना था, तो वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर के इन्होंने मुझसे 40 रुपये लिए हैं। मतलब आप सोचो कितनी स्कैमिंग होती है। तो आप जब भी आते हो मनमाड़ स्टेशन तो वहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर है, आप पैदल भी आ सकते हो बस स्टैंड तक। तो चलो यहाँ से अब बस स्टैंड पहुँच चुके, बस पकड़ते और निकलते। तो फाइनली बस आ चुकी है। बस मिल गई है मुझे मनमाड़ के बस स्टैंड से और यहाँ से हम जा रहे हैं शिरडी की ओर। मनमाड़ बस स्टैंड से शिरडी तक का सफ़र जो है वो बस से करना पड़ रहा है और उसकी जो टिकट है वो 90 रुपीज़ है पर पर्सन। तो बहुत ही लंबा डिस्टेंस है गाइस और ये रास्ता इतना ख़राब है ना, मनमाड़ टू शिरडी बाय रोड वाला रास्ता बहुत ही गड्ढे और ये बस वाला इतनी उचका रहा है। बस मेरी आवाज़ भी शायद अब तक नहीं आ रही होगी। तो
चलो चलते हैं शिरडी में। बहुत लेट हो चुका है, 9 बज चुके हैं, मतलब करीबन 8:30 बजे हम निकले थे वहाँ से मनमाड़ बस स्टैंड से, तो अभी 9:30 बज रहे, 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है। चलो और कितना समय लगता है देखते हैं। मैं वहाँ पर जाके आपको आगे की इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहो। बहुत ही ज़्यादा डैमेज रोड है गाइस, बहुत ज़्यादा डैमेज। मैं परेशान हो गया हूँ। शाम तक लेना है, खाली फ्रेश होके जाना है ऐसा। कैसा क्या बोले आपने? दोनों का 100 रुपया, एक रूम हाँ। खोल के देंगे नहाने के लिए, लैट्रिन बाथरूम रहेगा, गर्म ठंडा पानी रहेगा उसके अंदर ऐसा। हाँ। बाद में चप्पल बैग रखने के लिए लॉकर आएगा मंदिर, ये रूम कहाँ पे? सामने रूम के। ओके। शिरडी में उतरने के बाद यहाँ पर एक अंकल मिले जो कि हमें एक रूम दिलवा रहे हैं। वहाँ पर फ्रेश होने के बाद हम मंदिर के अंदर जाने वाले हैं, तो चलो फ्रेश होते हैं, फिर आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। वो अंकल है जो हमें गाइड शिरडी में पहुंचने के बाद हम जस्ट जैसे ही बस से उतरे तो एक अंकल ही हमारे पास आ गए और उन्होंने बोला कि रूम दिलवा देता है बुक करके। तो फ्रेश तो होना ही है, नहाना तो पड़ेगा ही मंदिर में जाने के पहले, तो हमने सोचा कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं। हमारी 4:30 बजे की ट्रेन है, हमें वापस भी जाना है। तो हमने फट से एक रूम की और जिसकी जो रेंट था वो 300 था, तो 1 घंटे के लिए किया है गाइस, सिर्फ नहाना है और उसके बाद हम सीधा जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो जहाँ तक कैमरा जाएगा मैं ले जाने की कोशिश करूँगा और तब तक के आप बने रहो इस वीडियो में। आपको आज मैं साईं बाबा के दर्शन करवाने वाला हूँ और भी काफ़ी कुछ बताने वाला हूँ, उनका इतिहास क्या था। तो चलो मैं आपको रूम दिखा देता हूँ कैसा है। तो रूम कुछ इस तरह से है। ये रूम है, यहाँ पे एक आईना है और ये बेड एंड एक पंखा भी लगा हुआ है यहाँ पर। यहाँ से बाहर की तरफ देखने के लिए खिड़की भी है, तो बहुत ठीक है। 300 में 1 घंटे के लिए काफ़ी है। मैं हो गया हूँ रेडी। मैं चाह रहा हूँ मंदिर के अंदर बाबा के दर्शन के लिए, तो चलो चलते हैं वहाँ पर और मंदिर को एक्सप्लोर करते हैं। तो हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर और पहले पूजा का सामान ले लेते हैं और फिर चलते हैं अंदर। तो गाइस ये फ्रंट गेट है शिरडी का, ये हम अभी अंदर जा रहे हैं और आप यहाँ के दृश्य देखो, तब तक मैं आपको साईं बाबा की कुछ हिस्ट्री बताता हूँ। मतलब जो कथित घटनाएं हैं उनकी, वो मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जन्म तिथि एवं स्थान। तो साईं बाबा का जन्म कब और कहाँ हुआ था एवं उनके माता पिता कौन थे, ये बात अभी तक अज्ञात है। किसी दस्तावेज से इसका प्रामाणिक पता नहीं चलता, तो स्वयं शिरडी साईं ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया है। हालांकि एक कथा के रूप में यह प्रचलित है कि एक बार श्री साईं बाबा ने अपने एक अंतर्ग भक्त महालासपति को, जो कि बाबा के साथ ही मस्जिद तथा चावड़ी में शयन करता था, बतलाया था कि मेरा जन्म पाथरी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और मेरे माता पिता ने मुझे बाल्यावस्था में ही एक फ़कीर को सौंप दिया था। तो ऐसा कुछ उनका हिस्ट्री में, और आप अगर गूगल करते हो तो उसमें बताया है। तो चलो उनके माता पिता के बारे में जान लेते हैं। तो उनकी जन्म तिथि एवं स्थान की तरह ही साईं के माता पिता के बारे में भी प्रामाणिक रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं है। श्री सत्य साईं बाबा द्वारा दिए गए पूर्वोक्त विवरण के अनुरूप उनके पिता का नाम श्री गंगा बावड़िया एवं उनकी माता का नाम देवगिरी अम्मा ऐसा माना जाता है। तो ये दोनों जो थे वो शिव पार्वती के उपासक थे तथा शिव के आशीर्वाद से ही उनको संतान हुई थी। तो ये जो आप सामने देख रहे हो ना, यहाँ से ही हमें अंदर जाना होता है और ये एंट्री गेट है। यहाँ से आप जब सीधा जाते हो तो लेफ़्ट साइड में गेट नंबर 2 है, वहाँ से हमें लाइन लगानी होती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो चांद पाटिल का आश्रय था और जो साईं बाबा का बचपन था वो कैसा भी था। तो बाबा का लालन पालन एक मुसलमान फ़कीर के द्वारा हुआ था, परंतु जो बचपन से ही उनका झुकाव था वो विभिन्न धर्मों की ओर था, लेकिन किसी एक धर्म के प्रति उनकी एकनिष्ठ आस्था नहीं थी।
कभी वो हिंदुओं के मंदिर में घुस जाते थे तो वो कभी मस्जिद में जाकर शिवलिंग की स्थापना करने लगते थे। तो इससे क्या होता था, गांव के हिंदू प्रसन्न थे ना मुसलमान। तो निरंतर उनकी शिकायतें आने के कारण उनको पालने वाले फ़कीर ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया। साई के जितने वृत्तांत प्राप्त है वे सभी उनके किसी न किसी चमत्कार से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही एक वृत्तांत के अनुसार औरंगाबाद जिले के धूप गांव के एक धनाढ़े मुस्लिम सज्जन की खोई घोड़ी बाबा की कथा अनुसार मिल जाने से उन्होंने प्रभावित होकर बाबा को आश्रय दिया और कुछ समय तक बाबा वहीं रहे। तो ये कुछ ऐसा ओवरव्यू था जो मैंने अपना सर्च करके आपको बताया है। और अभी हम जान लेते हैं कि अपने साईं बाबा का शिरडी में आगमन कैसा हुआ था। तो चमत्कारिक कथा के तौर पर कहा जाता है कि बाबा पहली बार 16 वर्ष की उम्र में शिरडी में एक नीम के पेड़ के तले पाए गए थे। उनके इस निवास के बारे में कुछ चमत्कारिक कथाएं प्रचलित है। कुछ समय बाद वे वहां से अदृश्य हो गए थे। पुनः शिरडी आने एवं उनसे निवास स्थान बनाने के संदर्भ में कहा जाता है कि चांद पाटिल के आश्रय में कुछ समय तक रहने के बाद एक बार पाटिल एक निकट संबंधी की बारात शिरडी गांव गई, जिसके साथ बाबा भी गए थे। विवाह संपन्न हो जाने के बाद वो सब वापस लौट गए थे, लेकिन साईं बाबा को वो जगह काफ़ी पसंद आई और वो वही एक जीर्ण शीर्ण मस्जिद में ही रहने लगे और जीवन पर्यंत वही रहे। तो ये ऐसा कुछ वहाँ का इतिहास है शिरडी का। मतलब आपको मैंने अभी बताया कि शिरडी में आगमन कैसा हुआ था, तो मैं आपको अभी बताता हूँ कि साईं बाबा का साई नाम कैसे उनको मतलब साई नाम कैसे पड़ा। तो ऐसा कहा जाता है कि चांद पाटिल के संबंधी की बारात जब शिरडी गांव पहुंची थी तो खंडोबा के मंदिर के सामने ही, आपने शिरडी गए होंगे तो खंडोबा मंदिर देखा होगा, तो वहीं पे बैलगाड़ियाँ खोल दी गई थी और बारात के लोग उतरने लगे थे। तो वहीं पर एक श्रद्धालु व्यक्ति, महल्ला सपति नाम था उनका, वो एक फ़कीर थे। तो उनसे अभिभूत होकर उन्होंने मतलब साई को देखकर उन्होंने साई कहकर पुकारा, उन्हें संबोधित किया। तो धीरे धीरे शिरडी में सभी लोग उन्हें साई या साईं बाबा के नाम से ही पुकारने लगे और इस प्रकार वो साई नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो जो हमारी धार्मिक मान्यता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। साईं बाबा का पालन पोषण मुसलमान फ़कीर के द्वारा हुआ था और बाद में वो मस्जिदों में ही रहे हैं। उन्हें लोग सामान्यतः मुस्लिम फ़कीर के रूप में ही जानते हैं। वे निरंतर अल्लाह का स्मरण करते थे, वे अल्लाह मालिक कहा करते थे। हालांकि उन्होंने सभी धर्मों की एकता पर बल दिया है और विभिन्न धर्मावलंबियों को अपने आश्रयों में स्थान देते थे। उनके अनुयायी हिंदू और मुसलमान दोनों थे। उनके आश्रय स्थल मस्जिदों में हिंदुओं के विभिन्न धार्मिक पर्व भी मनाए जाते थे और मुसलमानों के भी। उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों के अध्ययन को भी प्रश्रय दिया था। उस समय भारत के कई प्रदेशों में हिंदू मुस्लिम द्वेष व्याप्त था, परंतु उनका संदेश ऐसा कुछ था जो कि मैं आपको अभी पढ़कर सुनाने वाला हूँ। राम और रहीम दोनों एक ही हैं और उनमें किंचित मात्र भी भेद नहीं है। फिर तुम उनको अनुयायी होकर क्यों परस्पर झगड़ते हो? अज्ञानी लोगों में एकता साधकर दोनों जातियों को मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ऐसा साईं बाबा का संदेश था सभी लोगों के लिए। तो गाइज़ यही हिस्ट्री थी यहाँ की शिरडी की, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताई है और मैंने जितना सर्च किया उतना आपसे शेयर किया है। और अगर आपको इससे ज़्यादा भी कुछ पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। हमारे साईं बाबा के दर्शन हो चुके हैं। अंदर कैमरा ले जाने नहीं दिया क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, उसके वजह से अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। मंदिर के अंदर ले जा नहीं सकते। मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लूट मार है। जब भी आप आते हो मंदिर में, साईं मंदिर में आते हो, तो यहाँ पर आप जब आरती लेने जाओगे तो सोच समझ कर जाना। कोई अगर आपसे कहता है कि मैं सारा अरेंजमेंट कर देता हूँ तो उसके पास नहीं जाना, खुद ही जाना, क्योंकि वो धीरे धीरे कर आपको पहले 100, 200, 300 और फिर 1000 कब हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आप जब भी आते हो शिरडी में तो अंदर में कुछ भी अलाउड नहीं है, ना प्रसाद, ना कोई चादर, ना कुछ। तो आप जब भी आओ तो सिर्फ खाली हाथ ही आओ और यहाँ से कुछ भी मतलब जाने के वक्त आप प्रसाद ले सकते हो जो कि मंदिर के अंदर ही मिलता है। तो यही है, बस बाहर से कुछ भी मतलब, क्योंकि बहुत ज़्यादा लूट मार होती है। तो मेरा यही एक्सपीरियंस था, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ।